हेलो स्टूडेंट्स, मेट जी एग्जाम चैनल में आपका फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश कालरा एंड आई एम योर साइंस टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। स्टूडेंट्स, हमारे फाउंडेशन कोर्स में हमने सीबीएसई के क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। इनसे आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, प्लस आपको ये आइडिया रहेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं। आज हम क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में सिर्फ रिफ्लेक्शन टॉपिक के सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी गोना डू न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। ये एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10.2। इट सेज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज आपका 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट इज ए बी विच इज 4 सेंटीमीटर is placed 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है आपका पोल से। हम डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं। एंड द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। सो जो फोकल लेंथ है हमारी, यानी कि फोकस का डिस्टेंस पोल से, वो 15 सेंटीमीटर है। So we need to find at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image. इस लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। So आपका ए बी यानी कि ऑब्जेक्ट साइज 4 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट साइज को H1 से डिनोट किया जाता है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हमें ऐसे याद रखना है कि जो हमारा ये रे डायग्राम है, दिस इज लाइक कार्टेशियन प्लेन। ये हमारी वाई एक्सिस होती है एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमारी एक्स एक्सिस होगी। जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होगा वो सारा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। जो ये आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव। सो H1 जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ये जो होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, तो हम ये पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर लेंगे। सेकेंड थिंग इज आपका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से वो 25 सेंटीमीटर है। इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, डिनोटेड बाय u। सो u इज 25 सेंटीमीटर एंड वी विल टेक इट नेगेटिव बिकॉज ये आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल है, यानी कि जो आपकी y एक्सिस है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमने 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया ये भी नेगेटिव होगा। थर्ड इज फोकल लेंथ एफ आपका 15 सेंटीमीटर होगा, और ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड ऑफ द पोल है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस है। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? इस लाइन का मतलब है कि हमारी इमेज शार्प आए, ऐसी शार्प इमेज के लिए मैं स्क्रीन को कहां पे रखूंगा। तो जो एक्चुअल में जहां हमारी इमेज बनेगी, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस होगा आपका पोल से, वहां पे अगर मैं स्क्रीन को रखूं तो मुझे एक शार्प इमेज अपीयर होगी। तो यानी कि ये कुल मिला के आपसे बोल रहा है कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा। सो बिकॉज मिरर में जहां पे हम स्क्रीन को रखेंगे यूजुअली हम इमेज को स्क्रीन पे लेते हैं, तो इसलिए एक बात को घुमा के बोल रहा है कि कहाँ पे स्क्रीन को रखे कि शार्प इमेज आए। सो v निकालने के लिए वी नो द मिरर फॉर्मूला विच सेज 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। So let's put the value 1 upon minus 15 equal to 1 upon v which is 1 upon question mark, तो v को हम v ही लिखेंगे, प्लस 1 upon u। u is minus 25। पेरेंथेसिस हमने इसलिए लगाया क्योंकि प्लस माइनस साइन को इकट्ठे नहीं लिखा जाता है। हम v को यहीं रहने देंगे और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाएंगे। सो इट विल बिकम 1 अपॉन माइनस 15 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज -1/15, एंड ये प्लस 1 अपॉन -25 है, सो दिस विल बिकम -1 अपॉन -25 विच विल बिकम प्लस 1 अपॉन 25 विच इक्वल टू 1/v। सो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 75
and this will become minus 5 plus 3, which is 1 by v, and this will become minus 2 by 75 is 1 by v. V will become 75 by 2 in नेगेटिव. सो यानी कि v की वैल्यू हमारी आएगी -37.5 सेंटीमीटर. जस्ट माइनस. सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, यानी कि जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, यानी कि इस तरफ, क्योंकि माइनस तो यहीं चलता है. सो यहां जब हमारा 37.5 हो जाएगी वैल्यू, वहां पे हमारी यहां तक 25 था, 37.5 आपका प्रिंसिपल एक्सेस पे कुछ लगभग लगभग इस पॉइंट पे आएगा. तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, और इमेज सबसे पहली बात वर्चुअल इरेक्ट होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, ये हमें देखना पड़ेगा. तो ये कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर में हमने 6 केसेस किए थे. सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, जहाँ बिहाइंड द मिरर बनती है. अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर इमेज बन रही है, सो ऑब्वियसली वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी. तो यानी कि इमेज तो नीचे ही बनेगी. सो देखते हैं अब इसमें और क्या पूछा गया है. सो इमेज को हम नाम ये भी दे सकते हैं, बी डैश ए डैश. So now it's saying find the nature and size of the image. So nature of the image जो होगा वो आपका होगा real and inverted. पहले मैं इसे थोड़ा डिलीट कर देता हूं. So nature of image जैसा कि हमने डिस्कस किया वो real and inverted होगा, क्योंकि इमेज हमारी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है. एंड साइज ऑफ द इमेज जो होगा, यानी कि H2, let's say it's question mark, as we know मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है H2/H1, एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -V/U भी होता है. सो H2/H1 हमारा -V/U के इक्वल होगा. H2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, H1 की वैल्यू हम 4 सेंटीमीटर दे ही रखी है क्वेश्चन में, एंड इट्स +4 बिकॉज ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है. एंड आपका -V/U है, सो -V जो है हमारा वो -37.5 सेंटीमीटर आया था. सो इट विल बिकम minus of -37.5 because it's -V in the formula. और U जो है हमारा वो ऑलरेडी हमें 25 सेंटीमीटर दे रखा है, सो U की जगह हम 25 लिखेंगे, लेकिन माइनस में, क्योंकि U भी जो है हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है. सो इट विल बिकम S2/4, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 37.5, जिसे हम 75/2 भी लिख सकते हैं, और नीचे -25 है तो वो -25 ही रहेगा. इससे माइनस हो जाएगा, मीन्स इससे ये डिवाइड हो जाएगा. सो 25 3, एंड नीचे -2 है, तो ये 4 इधर ले जाएंगे हम. सो S2 विल बिकम 4 × 3 विच इज 12 by -2. So S2 will become -6 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट हमारी 4 सेंटीमीटर की है, इमेज बन रही है -6 सेंटीमीटर की. और ये -6 इसलिए आ रहा है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती हैं. तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है. और इसे सही प्रूव करने का एक और तरीका भी है. ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा है, और जो हमने कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़े थे जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, उसमें इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था और एनलार्ज बन रहा था. और यहाँ आप देखेंगे तो इमेज आपका 1.5 टाइम्स ग्रेटर है देन द ऑब्जेक्ट. सो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है. दीज आर एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी की बुक के ही क्वेश्चन है. फर्स्ट इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर. यानी कि एक
कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ पूछी गई है, एज वी नो आर इज एफ बाई टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का हाफ होता है, सो आर विल बिकम 32 by 2 which is 16 centimeter. Second question, a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed 10 centimeter in front of it. Where is the image located? यानी कि एक आपका कॉनकेव मिरर है जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखी गई है और आपसे पूछा गया है कि इमेज कहाँ है। सो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, यानी कि आपको यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये माइनस होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखे और लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। सेकेंड इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, यानी कि m की वैल्यू आपकी 3 है, एंड ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर है, और कॉनकेव मिरर में अगर लेफ्ट हैंड साइड इमेज बनती है, इन फ्रंट ऑफ इट बोला है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इमेज बनती है तो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि -3। अगर वही इमेज हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती तो हम मैग्निफिकेशन को +3 लेते। सो हमें बताना है इमेज कहाँ लोकेटेड है, यानी कि हमें v की वैल्यू निकालनी है। सो एज वी नो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, so magnification is -3, and v will become -v here and u is -10, इस माइनस से इस -10 कट जाएगा, so v will be -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर होगा फ्रॉम द पोल, और इमेज आपकी जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर बनेगी, और इसीलिए ये आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो ये भी आंसर सही है। Which type of mirror is used to give erect and enlarged image of an object? स्टूडेंट ये CBSE 2008 का क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने दो तरीके के मिरर पढ़े हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स में 2 केसेस हैं। कॉन्वेक्स में जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और कॉनकेव में एक केस को छोड़ के बाकी सब केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। सो यहाँ पे बोल रहा है इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो भी हमारी इमेज बनती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वो हमारी स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होती है, तो कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता, तो बचा कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर होगा, और वो भी सिक्स्थ वाला जिसमें आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखी जाती है। Next is draw a ray diagram to show the path of reflected ray corresponding to an incident ray which is directly parallel to the principal axis of a convex mirror. CBSE 2014 का क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर की बात की है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है रे डायग्राम में, ये साइड पॉलिश होती है। लेट्स ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस एज वेल। कॉन्वेक्स मिरर में जो है फोकस जो होता है वो राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर होगा, और दिस इज सेइंग पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे जब इंसिडेंट रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो रिफ्लेक्टेड रे शुड मीट एट द फोकस, बट ये बिहाइंड द मिरर तो जा नहीं सकती। इंसिडेंट रे अगर ऐसी आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी, और ये बिहाइंड द मिरर मिला के हमने फोकस से मिला है, सो असल में डायग्राम ये होगा। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। Next question is from CBSE 2014. A spherical mirror produces an image of magnification -1, यानी कि मैग्निफिकेशन -1 है, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। पहली चीज is placed as a distance of 50 सेंटीमीटर from the mirror, एंड ये कह रहा है कि जो इमेज जिसकी मैग्निफिकेशन -1 है वो इमेज स्क्रीन पे बन रही है, और ये स्क्रीन जो है आपकी 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है मिरर से, यानी कि ये इमेज का डिस्टेंस यानी कि v 50 सेंटीमीटर बता रहा है।
यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड बनेगी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, हमने पहले ही पता लगा लिया रियल इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि जो स्क्रीन है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखी जाएगी। राइट द टाइप ऑफ मिरर, ये कौन सा मिरर होगा? अगर हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और हमें पता है कॉन्वेक्स केसेस में जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, तो ये कॉनकेव मिरर होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एज वी नो मैग्निफिकेशन इज -v/u एंड मैग्निफिकेशन हमारा -1 दे रखा है। v हमारा 50 सेंटीमीटर है, हम -50 सेंटीमीटर इसलिए बोलेंगे क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर बनेगी, इसलिए जो हमारा इमेज है डिस्टेंस वो -50 लिया है, बिकॉज लेफ्ट साइड में मिरर के चीज़ें नेगेटिव होती हैं। सो इट विल बिकम माइनस ऑफ -50, u आपका u ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u को ऊपर ले जाएंगे, -1 को नीचे ले जाएंगे, तो u विल बी -50 सेंटीमीटर। और u तो हमेशा ही नेगेटिव आता है क्योंकि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर ही रखी जाती है। आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एज वी नो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u, so 1/f is equal to 1/-50 प्लस 1/-50। स्टूडेंट देखिए, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सो 1/f इक्वल टू -1/50 -1/50। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो 50 ही होगा, -1 फिर f जो हो जाएगा वो आपका -50/2 हो जाएगा, फोकल लेंथ विल बी -25 सेंटीमीटर। एंड अगर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही होती है क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर होती है, सो फोकल लेंथ विल बी -25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारा -50 सेंटीमीटर आया था। Draw the ray diagram to show the image formation in this case. It's very easy. आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी रे होगी, आपका जो हमने फोकल लेंथ निकाला वो 25 है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो अपने आप ही 50 हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल। और जो हमारी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 50 है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी गई है, और जो इमेज है वो भी हमारी -50 आ रही है, तो इमेज हमारी नीचे बनेगी तो सेम साइज की बनेगी, तो ये होगा। और वैसे भी ऑब्जेक्ट से अगर आप ये बनाएंगे पहली इंसिडेंट रे, सो दिस शुड पास फ्रॉम द फोकस, एंड दूसरी जो फोकस से पार करेंगे दैट विल पास पैरेलल, दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसा डायग्राम आएगा। Draw the following diagram in your answer book and show the formation of image of the AB with the help of suitable rays. तो अगर हमें इमेज बनानी है तो मिनिमम 2 नंबर ऑफ रेज बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली रे पैरेलल ले लेते हैं, अगर वो जो रे पैरेलल है वो फोकस से जाके पास होगी। सेकंड रे हम फोकस से पास करा देंगे और जो रे फोकस से पास करेगी दैट विल बी पैरेलल। तो ये इमेज हमारी यहाँ कहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। सो दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम। Redraw the diagram given below in your answer book and show the direction of the light ray after reflection of the mirror. So हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये कॉन्वेक्स मिरर है आपकी, ये जो इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से फॉल कर रही है मिरर पे कि ये मीट होगी फोकस पे वर्चुअली। तो जो आपकी इंसिडेंट रे फोकस पे मीट होती है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, और ये डाइवर्ज होगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जाएगी। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। What is the minimum number of rays required for locating the image formed by concave mirror for an object? मैंने आपको बताया मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो हमें चाहिए वो 2 हैं।
ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कॉनकेव मिरर। सिर्फ सिक्स्थ वाले केस में जहां पे आपकी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होती है बिटवीन फोकस एंड पोल, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमें एक ऐसा डायग्राम लेना है जिसमें ये आपका फोकस है, ये आपका पोल है, सॉरी ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है। आप ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखिए, पहली रे पैरेलल जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। जो सेकंड रे है वो आप सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराइए, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस जाएगी। सो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोनों आपकी क्या कहते हैं, पैरेलल हो जाएंगी, दोनों आपकी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो इसको अगर मैं पीछे से कंप्लीट करूं, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो अगर मैं पीछे से कंप्लीट करूं तो ये दोनों कुछ इस पॉइंट पे मिलेंगी। सो दिस इज द डायग्राम। So the image formation is behind the mirror. Explain why a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror gets reflected along the same path. एक रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो सेम पाथ में वापस क्यों जाती है? पिछले क्वेश्चन में हमने यही लिया था, अब ये रीजन मांग रहा है। तो इसका रीजन सिंपल है। अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है विच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज टेकन, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर एक रे गई आपकी इंसिडेंट मिरर पे इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे हम ओ मान लेंगे, और एनी लाइन, और यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार ओ पॉइंट से। सो so any line that is created from the center of the circle and meeting the tangent at the point of intersection will be always perpendicular to the tangent। तो जो आपका ये आपका इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, नॉर्मल ही आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी इन्हीं के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जीरो है, तो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच का एंगल भी जीरो होगा, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी इसी रास्ते वापस चली जाएगी। सो द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर along its normal, सो नॉर्मल होगा वो आपका, और आई और आर जीरो हो जाएगा, तो रे जो है वो रिट्रैक्ट करेगी अपने पाथ में। Between which two points of a concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of -3? सो कॉनकेव मिरर के किन दो पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि मैग्निफिकेशन -3 आए? तो हमें पता होना चाहिए कि -3 का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो 6 केस है वो नहीं होगा, यानी कि फोकस और पोल वाला। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा f और 2f के बीच में हमें पोजीशन करनी पड़ेगी, तभी जो है हमारी इमेज है उसका मैग्निफिकेशन बड़ा आएगा। क्योंकि वही एक केस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो हमारी इमेज एनलार्ज्ड आती है। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।